तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड 11th क्वेश्चन, मैक्सिमम सम। You are given an array A1, A2, An where all elements are different. You have to perform exactly k operations with it. During each operation, you do exactly one of the following two actions. You choose which to do yourself. Find two minimum elements in the array and delete them. Find the maximum element in the array and delete it. You have to calculate the maximum possible sum of elements in the resulting array. ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? अब हमको क्या दिया होगा? एक एरे दिया होगा। ठीक है, हमको एक एरे दिया होगा। ठीक है, और हमें दो ऑपरेशंस दिए गए हैं। पहला ऑपरेशन है कि हम एरे के जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन है कि एरे के जो दो मिनिमम एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, हमें एग्जैक्टली के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, एग्जैक्टली के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, एग्जैक्टली के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो एरे आएगा उसका सम मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं इसका। जो भी सम आएगा उसको सी आउट करना है। ठीक है, जो भी सम आएगा उसको सी आउट करना है। ठीक है, देखते हैं एक बार एग्जांपल। तो इस एग्जांपल को लेते हैं 2, 5, 1, 10, 6। ठीक है, क्या है? 2, 5, 1, 10, 6। ठीक है, और क्या दिया है? k इक्वल टू 2। ठीक है, k इक्वल टू 2 है, यानी हमें इस एरे में दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका हो सकता है कि हम जो दो मैक्सिमम एलिमेंट हैं उनको डिलीट कर दें। ठीक है, तो एक तरीका हो सकता है कि जो दो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट कर दें। ठीक है, एक तरीका हो सकता है कि चार मिनिमम एलिमेंट्स को डिलीट कर दें दो ऑपरेशन का यूज करके। ठीक है, तो दो मिनिमम। ठीक है, और एक तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका हो सकता है कि हम एक ऑपरेशन का यूज करके दो मिनिमम को डिलीट करें और एक ऑपरेशन का यूज करके एक मैक्सिमम को डिलीट करें। ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है दो ऑपरेशन परफॉर्म करने का? नहीं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो अगर दो मैक्सिमम को डिलीट कर दें तो क्या होगा? ये इसको डिलीट कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सम आएगा 5, 2, 7 और 8। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है सम? इसमें आ रहा है सम 8। ठीक है, अगर दो मिनिमम को डिलीट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? इन दोनों को डिलीट कर दिए, 1, 2 को फर्स्ट ऑपरेशन में। ठीक है, इसके बाद 5 और 6 को डिलीट कर दिए, तो क्या हो गया? सम हो गया 10। तो इस केस में सम आ रहा है 10। ठीक है, अगर इस तरीके से जाएंगे तो मतलब पहले दो मिनिमम को डिलीट करेंगे उसके बाद मैक्सिमम को। तो दो मिनिमम कौन कौन सा है? ये दोनों है। ठीक है, इन दोनों को डिलीट किए फर्स्ट ऑपरेशन में, उसके बाद इसको डिलीट कर दिए सेकंड ऑपरेशन में। तो कितना हो गया? 6 और 5, 11। ठीक है, तो ये वाला जो है वो मैक्सिमम है। यानी के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमें उस तरीके से जाना है
जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एरे का सम मैक्सिमम आए। ठीक है, तो इस तरीके से जाएंगे। सी आउट क्या करेंगे 11। ठीक है, सी आउट करेंगे 11। ठीक है, अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, एक टेस्ट के लिए अपने पास है 2 सेकेंड, यानी 2 × 10⁸ ऑपरेशन। ठीक है, और जो n का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो है 2 × 10⁵। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ओ एन बना सकते हैं। ठीक है, n क्या है, एरे का लेंथ, n log n बना सकते हैं। ठीक है, ओ एन स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, एक्सीड कर जाएगा, तो ये नहीं बना सकते। ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम हम ओ एन log n तक के सॉल्यूशंस बना सकते हैं। ठीक है, एन स्क्वायर में क्या होगा, 4 × 10⁻10 हो जाएगा, जो इसको एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो क्या है, जो दो ऑपरेशंस है उसमें हम या तो जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर दो मिनिमम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यही दोनों ऑपरेशंस है अपने पास। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो इसमें काम कर जाएगा। ठीक है, हमारे पास एरे है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमको क्या करना है, या तो हम एक ऑपरेशन में क्या करते हैं, दो मिनिमम को डिलीट करते हैं या फिर एक मैक्सिमम को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम का बात हो रहा है तो सबसे पहले जो एरे है उसको सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट एरे। ठीक है, और जो भी होता है ये होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, सॉर्ट कर दिए, जो मिनिमम एलिमेंट है वो इस तरफ आ गया, जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो इस तरफ आ गया। ठीक है, अब मान लो k का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, k का वैल्यू 3 है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम फर्स्ट ऑपरेशन एक बार भी परफॉर्म ना करें और 3 ऑपरेशंस जो है वो सेकंड वाले को ही परफॉर्म करें। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑपरेशन एक बार भी परफॉर्म ना करें। ठीक है, और सेकंड ऑपरेशन को ही परफॉर्म करें 3 बार। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑपरेशन एक बार भी परफॉर्म नहीं किए तो इधर से कुछ डिलीट नहीं होगा। ठीक है, जो भी डिलीट होगा इस तरफ से होगा, तो इन तीनों को डिलीट कर दिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम फर्स्ट ऑपरेशन एक बार परफॉर्म करें और सेकंड ऑपरेशन 2 बार परफॉर्म करें। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन 2 बार परफॉर्म करें। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये दोनों एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और इधर से ये दोनों एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन एक बार परफॉर्म किए तो ये दोनों डिलीट हो गए, सेकंड ऑपरेशन 2 बार परफॉर्म किए तो ये दोनों डिलीट हो गए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि फर्स्ट को 2 बार करें और सेकंड को एक बार करें। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि फर्स्ट को 3 बार करें और सेकंड को एक बार भी ना करें। ठीक है, तो सिर्फ ये तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं
k इक्वल टू 3 के लिए इन चारों के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं हो सकते, ठीक है। तो मान लो जो फर्स्ट केस में हमारा आंसर आया x1, ठीक है, दूसरे में अपना आंसर आया x2, ठीक है, तीसरे में अपना जो सम है वो आया x3 और चौथे में सम कितना आया x4, ठीक है। डिलीट करने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स थे उनका सम x1 x2 x3 x4 आया है, ठीक है। तो इनका क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे, तो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ये काम कर जाएगा, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम का यूज करेंगे ताकि जो अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो ऑप्टिमाइज रहे, ठीक है, टाइम लिमिट को एक्सीड ना करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, इंट फर्स्ट इक्वल टू 0 से k तक, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट के हिसाब से सेकंड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जब फर्स्ट का वैल्यू 0 था तो सेकंड का वैल्यू k था, ठीक है। फर्स्ट का वैल्यू 1 था तो सेकंड का वैल्यू k-1 है, ठीक है। तो सेकंड का वैल्यू क्या आ रहा है, जो सेकंड है वो इक्वल है k माइनस फर्स्ट के, ठीक है। अब जब फर्स्ट ऑपरेशन एक बार भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ठीक है, जब फर्स्ट ऑपरेशन एक बार भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो आई कहाँ पर था, आई था यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ से हमको सम करना स्टार्ट करना था। जब हम फर्स्ट ऑपरेशन एक बार परफॉर्म किए तो आई पहुंच गया यहाँ पर, यानी यहाँ से सम करना स्टार्ट करना था, इन दोनों को डिस्कार्ड कर देना था, ठीक है। जब फर्स्ट का वैल्यू 2 हुआ तो आई पहुंच गया फोर्थ इंडेक्स पर, ठीक है। और जब फर्स्ट का वैल्यू 3 हुआ तो आई पहुंच गया सिक्स्थ इंडेक्स पर, ठीक है। यानी जो आई है वो क्या है, 2 इंटू फर्स्ट है, ठीक है। जब सेकेंड ऑपरेशन को एक भी बार परफॉर्म नहीं किए तो सेकंड कहाँ पर था, यहाँ पर, ठीक है, जे था यहाँ पर, ठीक है। मतलब इधर से यहाँ से स्टार्ट करना था सम करना। जब सेकंड ऑपरेशन को एक बार परफॉर्म किए तो ये पहुंच गया n-2 में, ठीक है। वैसे ही जब दो बार परफॉर्म करेंगे तो ये पहुंच जाएगा n-3 पे, और जब 3 बार परफॉर्म करेंगे तो ये पहुंच जाएगा n-4 पे, ठीक है। तो जो j है वो इक्वल है n माइनस सेकेंड -1 के, ठीक है। अब कहीं पर भी अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, कहीं से कहीं तक का भी हमको सम निकालना है अगर, ठीक है, आई यहाँ से अगर यहाँ तक का हमको सम निकालना है तो हमें पता है कि प्रीफिक्स सम का यूज करके हम कांस्टेंट टाइम में कहीं से कहीं तक का भी सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, प्रीफिक्स जे माइनस प्रीफिक्स आई करेंगे, ठीक है, प्रीफिक्स i-1, तो क्या होगा, प्रीफिक्स जे करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का सम पता चल जाएगा,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, और प्रीफिक्स i-1 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का सम निकल जाएगा। ठीक है, यानी प्रीफिक्स सम का यूज करके कहीं से कहीं तक का भी सम निकाला जा सकता है कांस्टेंट टाइम में। तो यानी जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकते थे उन सभी पॉसिबिलिटीज के लिए हम कांस्टेंट टाइम में सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अपना जो सॉल्यूशन है वो कितना चलेगा, वो चलेगा ओके। ठीक है, ओके का ये सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लूप है वो के टाइम्स चल रहा है ना, और फर्स्ट के हर वैल्यू के लिए हम सम को कांस्टेंट टाइम में कैलकुलेट कर ले रहे हैं, इसलिए ये जो सॉल्यूशन है वो ओ के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो टीएल ही नहीं देगा अगर प्रीफिक्स सम का यूज नहीं किए होते। तो फर्स्ट के हर वैल्यू के लिए हमें पूरे एरे को आइटरेट करना पड़ता, तो उस केस में क्या होता, k इंटू एन आ जाता। ठीक है, तो वो क्या करता, एक्सीड कर जाता। तो इसलिए प्रीफिक्स सम का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके कोड में। तो ये रहा इसका कोड। क्या किए, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, इसके बाद प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लिए, इसके बाद क्या किए, वही किए जो वहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, और फिर लास्ट में जो मैक्सिमम था उसको सी आउट कर दिए। ठीक है, तो क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ के प्लस एन। ठीक है, के प्लस एन क्यों, ये लूप है वो चल रहा है ओ के टाइम्स में। ठीक है, और ये वाला जो लूप है वो चल रहा है ओ एन टाइम्स में। ठीक है, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ एन। ठीक है, क्योंकि एन साइज का ये है और एन साइज का ये है। ठीक है, थैंक यू।